Hello students, today we will study sp3d hybridization. In my previous vlogs, I have already taken what is hybridization, sp, sp2, sp3 hybridization. In this vlog, we will study sp3d hybridization in detail. To study this, we will take example of PCl5. This hybridization also takes place in PF5. So let us study, students, sp3d hybridization with the help of PCl5. First of all, write down electronic configuration of phosphorus. Its atomic number is 15. So its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6. ये कितना हो गया students? 10. You can write like this or you can write neon because atomic number of neon is 10. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और you can write neon because its atomic number is 10. After this 3s2, 3p3, 10, 11, 12, 13, 14, 15. इस तरह से जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. नाउ राइट GS ग्राउंड स्टेट. अब आपको बॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. ये हो गया आपका 3s, 3p, 3d. यू नो स्टूडेंट्स कि डी में जो है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. सो 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Now how many electrons students? 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. 1 2 1 2 3. ये हो गया आपका. इस तरह से हम सीक्वेंस में हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे स्टूडेंट्स. आफ्टर ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट. Excited state. In excited state, one of the 3s electron will jump from here to 3d orbital. एक इलेक्ट्रॉन 3s से 3d में जंप कर जाएगा. See here 3s, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बनाएंगे. 3p आपका एज इट इज रहेगा. 3d, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s जम्प्स टू 3d. ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट. नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड स्टेट, इन विच वी विल शो विच हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन PCl5. In PCl5, sp3d hybridization takes place. sp3d hybridization. ये पांचों ऑर्बिटल स्टूडेंट्स इंटरमिक्स होंगे एंड दे विल फॉर्म 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विथ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप. ये पांचों आपस में इंटरमिक्स होंगे. सो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका हाइब्रिड स्टेट. आप इस तरह से बना लीजिए. ये हो गया एक आपका s, 3 आपको p बनाना है लाइक दिस, 3p और d. sp3d हाइब्रिडाइजेशन. sp3d हाइब्रिडाइजेशन. इसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं डॉटेड लाइन से. ये हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन. सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नाउ हाउ मेनी d ऑर्बिटल्स रिमेनिंग स्टूडेंट्स? 4. तो इसको आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं 4 3d ऑर्बिटल्स. 1 2 3 4. ये हो गया आपका. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स ओवरलैप्ड स्टेट. अब आपको देखना है हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स. 5 क्लोरीन एटम्स आर हियर. एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. इट मीन्स ऑल क्लोरीन आर विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. पांचों क्लोरीन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स. सो क्लोरीन विथ इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन come here and overlap with the sp3d hybrid orbitals. यहाँ पे आके क्लोरीन ओवरलैप करेगा. तो ये हो जाएगा आपका ओवरलैप्ड स्टेट, OS ओवरलैप्ड स्टेट. आप ये बनाइए sp3d ऑर्बिटल्स S, ये हो गया 3p और ये हो गया d.
तो यहाँ पे आएगा आपका क्लोरीन 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 क्लोरीन। इनके पास पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन विल ओवरलैप हियर लाइक दिस। इस तरह से हमें ओवरलैपिंग शो करना है। क्लोरीन ओवरलैप हियर और ये आपके चारों 3d ऑर्बिटल्स एज इट इज आप बना सकते हैं लाइक दिस। इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ आई विल मेक शेप ऑफ PCl5 molecule here. These 5 sp3d hybrid orbitals, they are oriented at the 5 corners of a trigonal bipyramidal. PCl5 molecule का शेप होता है स्टूडेंट्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप इस तरह से बना सकते हैं Cl Cl These 3 PCl bonds, they lie in one plane and makes an angle of 120 degree with each other. These 3 PCl bonds, they are called your equatorial bonds. Equatorial bonds बोलते हैं स्टूडेंट्स इनको, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। They lie in one plane. The remaining 2 PCl bonds, one lie above the plane and one lie below the plane. इस तरह से एक बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा Cl Cl. These 2 PCl bonds, they are called your axial bond and they make an angle of 90 degree with the plane. ये प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे इस तरह से। Now all PCl bonds, students, all PCl bonds are your sigma bonds, and in this way also this hybridization is important because here 2 bond angles 120 degree and 90 degree. आपको किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में स्टूडेंट्स आपको मॉलिक्यूल का शेप पता होना चाहिए, बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए। सो शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल and bond angle 120 degree equatorial bond angle and 90 degree axial bond angle. So this is all important. Now students, these 2 PCl bonds, axial bond, they suffer more repulsive interaction from the equatorial bond. That's why they are slightly longer and slightly weaker, which makes PCl5 molecule more reactive. ये दोनों जो बॉन्ड एंगल है स्टूडेंट्स ये थोड़ा ज्यादा स्लाइटली लॉन्गर होते हैं और वीक होते हैं। That's why PCl5 molecule is reactive because of it. Actually they suffer more interactive repulsive interaction from the equatorial bonds. So ये आपका पूरा हो गया स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन। यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स इन माय व्लॉग you will get explanation also and notes also. So please subscribe my channel. Thank you.